नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पिछले सत्र में जो क्वेश्चन कर चुके थे कि भक्ति काल में राम काव्य के, तो उसी की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के सत्र का पहला क्वेश्चन है कि राम कैसो जस अद ऊर्धन गगन किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की, मतीराम की, सेनापति की या उग्रदास की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेनापति की। किसकी पंक्ति है ये? सेनापति की ये पंक्ति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस रचनाकार के बचपन का नाम राम भोला था? तुलसीदास के, केशवदास के, कबीरदास के, विद्यापति के? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये बात ना पता हो। तो ये किसका नाम था? तुलसीदास के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? कामायनी, बरबे रामायण, प्रिय प्रवास, रसिमरथी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बरबे रामायण। इनका गीत काव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। और कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसका समय क्या है? 1935 ईस्वी। 1935। प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रसिमरथी रामधारी सिंह दिनकर की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है खेती ना किसान को भिखारी को, ना भीख बली ना बनिक को बनिज, ना चकर को चकरारी। पंक्ति जो है तुलसी की किस कृति से संबंधित है? गीतावली से, विनय पत्रिका से, रामचरितमानस से या कवितावली से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कवितावली से। किससे संबंधित है? कवितावली से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में, संस्कृत में, पंजाबी में, बांग्ला में? तो विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। किसकी रचना है? तुलसीदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? देव, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता जो हैं वो हैं केशवदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कवित्त रत्नाकर का लेखक कौन है? सेनापति, बाल भद्र मिश्र, नरोत्तम दास, केशव दास? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कवित्त रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेनापति। कौन है? सेनापति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? मतीराम, देव, पद्माकर, सेनापति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? तो वो कवि कौन से हैं? सेनापति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था? शेष, सनातन, रामानंद, शेख फरीद, राघवाचार्य। तो तुलसीदास ने किस गुरु से शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था या अध्ययन किया था? तो उन्होंने किया था शेष सनातन से। ये इनके शास्त्र गुरु रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और राम नाम की दीक्षा किस गुरु से ली थी? वो ली थी नरहरिदास से पाई थी। किससे? नरहरिदास से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी से, ज्ञान मार्गी से, राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राम भक्ति शाखा से। किससे? राम भक्ति शाखा से माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि कौन सी कृति जो है कांडों में विभाजित नहीं है? तो वो है पार्वती मंगल। यह एक प्रबंध काव्य है। पार्वती जो मंगल है प्रबंध काव्य है। इसकी रचना अवधी भाषा में हुई है। इसमें वर्णन किसका है? शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की, साख्य भाव की, दंपत्य भाव की, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दास्य भाव। क्या हो जाएगा? दास्य भाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? कबीर के, माधवाचार्य के, रामानंद के, या सूरदास के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? रामानंद जी के राघवानंद गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस में मिलता है? नंददास की भक्तमाल रचना में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गोरख जाग्यो जोग भगति भाग्यो लोग किस कवि की पंक्ति हैं? सूरदास की, तुलसीदास की, निराला की, रैदास की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की पंक्ति हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक, अवध विलास। तो भरत मिलाप जो रचना है वो किसकी है? ये ईश्वरदास की रचना है। और ध्यान मंजरी जो है वो अग्रदास की रचना है।
रामायण महानाटक जो है वो किसका है? प्राणचंद चौहान का है। अवध बिलास जो है वो किसका है? लाला दास का है। हृदय राम की रचना जो है वो है हनुमान नाटक जो है हृदय राम की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, कौन कहे गए हैं? सेनापति, गंग कवि, केशव दास, बनारसी दास। तो ऋतु वर्णन में जो सर्वश्रेष्ठ कवि कहे गए हैं वो कहे गए हैं सेनापति। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेनापति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भक्तिमाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? किसने किया? जायसी ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने, नंददास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुलसीदास ने। किसने किया? तुलसीदास ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्य नहीं, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का या वियोग हरि का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि ये बात जो कही है वो रामचंद्र शुक्ल ने कही है। किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बरबे रामायण, बैराग संदीपनी, दोहावली, चित्रावली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तुलसीदास की जो रचना नहीं है वो है चित्रावली। चित्रावली जो रचना है वो किसकी है? सूफी कवि उस्मान की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, रायमल पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि हनुमान चरित्र के रचयिता जो हैं वो हैं रायमल पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। इसका जो समय रहा है वो क्या है? 1639 ईस्वी इसका समय रहा है। ये एक काव्य ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद के, शुद्धाद्वैतवाद के, द्वैतवाद के या विशिष्टाद्वैतवाद के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि तुलसीदास किस दार्शनिक के भक्त थे? तो ये थे विशिष्टाद्वैतवाद के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो कित हैं, सीता द्वारा कही गई पंक्ति। राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया? चंचलता, प्रसन्नता या मधुरता या आतुरता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आतुरता का उन्होंने मनोदशा को लक्षित किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जानत हौ हरि रूप चराचर, मैं हठि नयन न लावो, अंजन केस शिखा जुबति, तहाँ लोचन समल पठावो,
रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ क्या है? नेत्रों में काजल लगाए हुए, पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान, सटकारे काले केस वाली, दीपक की ज्योति के समान, कामिनी। तो इस क्वेश्चन का जो असंगत शब्द है वो है पर्वत के शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, भलो पोंछ राम को कहे मोहि सब नर नारी। में पोंछ से अभिप्राय क्या है? पोंछ शब्द से जो अभिप्राय है वो क्या है? नीच, उत्कृष्ट, भक्त, अनुगामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, पोंछ से जो अर्थ है वो है नीच। क्या हो जाएगा? नीच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, गज उधारी हर थप्यो विभीषण, ध्रुव अबिचल कभौ न टारे, अम्बरीश की सांप सुरति कर, अजौ महामुनि गलिन गैरे। में महामुनि से आशय है क्या है? वाल्मीकि, वशिष्ठ, दुर्वासा, अम्बरीश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा दुर्वासा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दुर्वासा। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।